विद्युत क्षेत्र है, देखिएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। कहने का मतलब ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, एक समान होगा। तो मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये देखिएगा लाइन एकदम बराबर होगी, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो ये मान लीजिए ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है और इसे क्या करा गया, रखा गया है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया, रखा गया है। अब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रखने के बाद वैद्युत द्विध्रुव को कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, अब इसमें रखेंगे तो इसमें बल युग्म का आघूर्ण लगता है। मेरी बात सुनिएगा, क्या होगा कि जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर दो बल लगते हैं। यहाँ पर ये प्लस क्यू कूलम आवेश होगा और यहाँ पर माइनस क्यू कूलम आवेश कहाँ होगा, उस पर होगा। क्योंकि आप परिभाषा के अनुसार से कोई वैद्युत द्विध्रुव होगा तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं कि जिसमें बराबर परिणाम एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अब हम वैद्युत द्विध्रुव को समझ पा रहे होंगे और ये अल्प दूरी पर स्थित है, मैंने माना इसके बीच की लंबाई 2l है और ये कितने कोण पर, ये थीटा कोण पर क्या है, स्थित है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर ये चीज है तो इस प्लस क्यू कूलम आवेश के, क्या बोलेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न लगने वाला बल, प्लस क्यू का आवेश पर लगने वाला बल, क्या बोलेंगे, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला जो वैद्युत बल F1 की जो वैल्यू होगी वह Q इंटू ई होगा, Q इंटू ई होगा। और इस पर जो दूसरा बल लगेगा, मतलब माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला क्या, वैद्युत बल, लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वह F2 जो होगा, क्या होगा, F2 का मान होगा वह Q इंटू ई होगा। ध्यान देना, दोनों जो भी बल लगेगा प्लस क्यू कूलम के आवेश की वजह से इधर बल लगेगा और ये वैल्यू होगा Q इंटू ई होगा, और माइनस क्यू कूलम आवेश की वजह से इधर बल लगेगा, इसका मान होगा Q इंटू ई होगा। हम कहते हैं कि जो ये दोनों बातें, दोनों बल जो हैं बराबर हैं, दोनों बल क्या है, बराबर है, लेकिन इनकी जो क्रिया रेखा है वह अलग अलग है। मतलब दोनों बल बराबर तो हैं लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। तो कहेंगे कि बल बराबर है लेकिन इसकी क्रिया रेखा अलग है, इस बात को लिखेंगे, दोनों बल बराबर एवं क्रिया रेखा अलग होने के कारण यह एक बल युग्म उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करेंगे, यह एक बल युग्म उत्पन्न करेंगे। वह जो बल युग्म होगा, ये जो बल युग्म उत्पन्न करेंगे और बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, इस पर कार्यरत होगा एक बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। और इस बल युग्म का जो आघूर्ण होगा, ये जो आघूर्ण होगा इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न, दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या होगा, अलग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। वह क्या होगा कि बल युग्म का आघूर्ण इसी को बोलते हैं क्या, टाउ, इसी को बोलेंगे टाउ। और इसका जो मान होगा वह बोलेंगे क्या होगा कि कोई एक किसी, मतलब ये बल ले लीजिए चाहे ये बल ले लीजिए, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिणामी मान। तो परिणामी किसी एक बल, कोई एक बल, मतलब कोई एक बल ले लीजिए और उसके बाद दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ये बल आपका यहाँ है, ये बल आपका यहाँ है, इसके बीच की जो लंबवत दूरी ये वाला है, इसको लेना है। तो लंबवत दूरी, इसका मान अगर निकालेंगे, अगर ये थीटा है तो ये वाली वैल्यू आएगी 2l साइन थीटा। भाई यहाँ त्रिभुज अगर ले लेंगे, ये थीटा है आपका, ये आपका 2l है, तो ये वाली जो दूरी निकालेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको मान लीजिए, इसका मान पता नहीं है, तो ए बी और सी माना, तो ये बी सी की वैल्यू, हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो मतलब बी सी बटे क्या करेंगे, ए सी होगा।
BC की, हम फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग, BC की जो वैल्यू होगा, AC की वैल्यू 2L है, तो हम लोग लिखेंगे BC बटे कितना लिखेंगे 2L, 2L लिखेंगे। अब हम कहेंगे नीचे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, BC बटे 2L, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की जो वैल्यू आएगी, BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो 2L साइन थीटा जो हमारा हुआ, 2L साइन थीटा। अब ये लंबाई 2L साइन थीटा हो गया। तो कोई एक बल का परिणाम, कोई एक बल का परिणाम, और उसके बाद गुणे क्या होगा, दोनों बलों की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी, ये तो कोई एक बल, कोई एक बल का जो परिणाम हुआ ये हुआ, लंबवत दूरी हुआ 2L साइन थीटा हुआ, 2L साइन थीटा हुआ। अब हम क्या करेंगे, 2L साइन थीटा हुआ, तो यहाँ से जो टाउ का मान है, यहाँ से जो टाउ की वैल्यू है, जो टाउ की वैल्यू है यहाँ से, वो हम लोग समझ पाए कि क्यू ई इंटू का वो 2L साइन थीटा। यहाँ से अगर हम देखें, ई को इधर कर दें, ई को हम यहाँ लिखें और इसको अगर उधर लिखें तो क्या होगा, ये वैल्यू देखेगा क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल साइन थीटा। अब ये Q इंटू टू एल जो है ना, Q इंटू टू एल है, ये P के बराबर होता है, किसके बराबर, P के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है कितना, 2L इंटू क्या होगा Q। तो वही बात है यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसके जगह पे P लिखेंगे, ये वैल्यू हो गई E, क्या होगा EP, और साइन क्या होगा थीटा हो गया। ध्यान रहे, इसे अगर वेक्टर, अगर हम ऐसे लिखें तो ये तो एक बात और ऐसे बन गई, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टाउ एक वेक्टर क्वांटिटीज है, और ये वैल्यू ई ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे पी एक वेक्टर क्वांटिटी, और ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ई आपका एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो एक बात तो ये बनता है, ठीक है, यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई, और यहीं से ये हम लोग समझ पाए कि हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयों का आघूर्ण है, तो उस आघूर्ण का मान हम लोग निकाल पाए। तो हम लोग इस आघूर्ण का मान टाउ की वैल्यू है ई पी साइन थीटा, टाउ की वैल्यू क्या होता है पीई होता है, हम लोग इसको निकाल पाए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका एक कुछ विशेष केसेस होती है, हम लोग देखिए फार्मूला यही है ई पी साइन थीटा। तो हम लोग टाउ, टाउ क्या है, टाउ मतलब ये है कि ये क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है, इसे टाउ कहते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इसका एक विशेष केस पढ़ेंगे, हम लोग सूत्र क्या होगा कि हम लोग जो थीटा का मान है यहाँ पर, जो थीटा की वैल्यू है वो किसके किसके बीच की है। अगर हम इसको देखा जाए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है टाउ बराबर ई पी साइन थीटा, जो साइन थीटा का मान है, जो कोण है, वह किसके किसके बीच है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बीच पे है। तो ई और पी के बीच में बने कोण को यहाँ पर जो है वो साइन थीटा है। तो हम लोग इस बात को समझेंगे, अगर इसे हम लोग समझें, एक विशेष स्थितियां इसकी बनती है, इसे बोलेंगे, हेडिंग डालेंगे हम लोग विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, इसे डालेंगे स्पेशल केस कहते हैं, क्या बोलेंगे स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये पहला केस फर्स्ट, केस फर्स्ट होगा, और केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, जब, जब क्या हो, जब ई तथा पी, ई तथा पी एक दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, और जब एक ही दिशा में अगर दोनों लोग होंगे, एक ही दिशा में हो, में हो तो क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर थीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो उस दशा में हम लोग लिखेंगे टाउ की जो वैल्यू होगा, जो क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं पीई, क्या लिखते हैं साइन थीटा, पीई क्या लिखते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब साइन जीरो, और साइन जीरो का मान दुनिया जानता है, साइन जीरो का मान होता है, तो साइन जीरो बराबर होता है जीरो। तो ये जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ की जो वैल्यू आएगी वह क्या होगी, जीरो आएगी। अब ये पहली केस होती है, पहली केस में हम लोग ये बात को समझेंगे, और दूसरी केस हम लोग इसके आगे वाला जो बात करेंगे वह केस सेकंड की बात करें। तो केस सेकंड में हम लोग क्या पाएंगे, केस सेकंड में जब थीटा का मान ये और ये दूसरा मतलब ई पी एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब क्या हो कि जब, जब ई तथा पी क्या हो, एक दूसरे के
ई पी एक दूसरे के लंबवत हो। अगर लंबवत होंगे तब थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और थीटा का मान अगर 90 अंश होगा तो हम लोग टाउ की जो वैल्यू लिखेंगे पी ई साइन कितना 90 अंश, और 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। हम लोग लिखेंगे साइन 90 बराबर कितना होगा 1 होगा, और 1 को अगर यहाँ पे रखेंगे तो टाउ की जो वैल्यू आएगी पी ई आएगी। क्या होगा पी ई होगा। अब एक नई बात हम लोग समझते हैं, जब लास्ट वाला केस है, कौन सा तीसरा देखेंगे केस, कौन सा थर्ड वाला केस थर्ड है कि जब थीटा बराबर क्या हो 180 हो, मतलब ई और पी दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, तो टाउ की जो वैल्यू होती है वो पी ई साइन कितना होगा 180, और 180 का मान कितना होता है 180 होता है, 180 पे साइन 180 क्या होगा 0। तो अगर ये जीरो जीरो होगा तो टाउ की जो वैल्यू होगी वो पी ई और क्या होगा 0 होगा, तो 0 होगा तो टाउ की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए। तो इस तरह से हम लोग ने जो जितने भी केसेस बन पाए वो देख पाए, और इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है। आगे की चीजें हम न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। इस तरह से थैंक यू।